तो दोस्तों हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इस समय परमाणु युद्ध की आशंकाएं बढ़ती जा रही है। फिर आप रशिया यूक्रेन वॉर की ले लें या फिर ताइवान को लेकर अमेरिका चाइना के बीच ले लें, ऐसी परिस्थितियां घटित होती जा रही है जिनसे कि इन फ्यूचर कोई न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। इसके लिए भारत को तैयारी करने की आवश्यकता है और यहाँ पर अमेरिका के एक थिंक टैंक द्वारा भारत से बिल्कुल रिक्वेस्ट की गई है, बिल्कुल ही रिक्वेस्ट की गई है कि आप हर परिस्थिति में चाहे जो कुछ हो जाए थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का फिर से टेस्ट कीजिए। ठीक वैसा ही टेस्ट जैसा कि हमने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और कलाम साहब की अध्यक्षता में होते हुए देखा था, ठीक वैसा ही एक न्यूक्लियर परीक्षण इस बार फिर से करने की बात कही गई है। जबकि भारत ने एक वचन दिया है अमेरिका को कि दोबारा कभी भी यानी भविष्य में कभी भी भारत अपने परमाणु बमों का परीक्षण नहीं करेगा। अब क्यों इस तरह की बातें कही गई है और भारत को इस समय फिर से थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करने की आवश्यकता क्यों है, आगे हम लोग जानते हैं एक बिल्कुल आसान शब्दों में। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक भारत ने जो न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए हैं जो 1998 में किए गए थे वो इतने ज्यादा लेवल वाले हाई प्रोफाइल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, यानी वो साधारण से परमाणु बम है। लेकिन अगर बात की जाए थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स की तो ये बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जाने वाले परमाणु बम हैं। विनाशक दोनों ही हैं, लेकिन थर्मोन्यूक्लियर जो होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में तबाही मचाते हैं। ये जो थर्मोन्यूक्लियर हैं ऐसा आप समझ लीजिए कि जो हिरोशिमा नागासाकी में बम विस्फोट हुए थे उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बताया था कि किसके परमाणु बमों की ताकत कितनी है। तो अभी फिलहाल भारत के पास जो परमाणु वेपन्स हैं उनकी ताकत जो है वो 200 किलो यील्ड के आसपास है। जबकि चाइना की बात की जाए तो चाइना भारत से 2 गुने से भी ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो वो भारत की तुलना में कमजोर हैं। तो कहने का मतलब और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स। अभी यहाँ एक थिंक टैंक है अमेरिका का जिसका नाम है कार्नेगी इंडोमेट फॉर इंटरनेशनल पीस। इसमें एक सीनियर फेलो है जिनका नाम है एस्ले जे टेलिस। ये वही व्यक्ति हैं एस्ले जे टेलिस जिन्होंने चाइना को लेकर कई सारी चीजें अमेरिका को बताई। अमेरिका को ये कहा कि भारत से दोस्ती रखना अमेरिका के हित में है, चाइना को इन फ्यूचर काउंटर करने के लिए भारत सबसे बड़ा मददगार साबित होगा। और जो बीच में इन्फ्रूस की अवधारणा आई थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका फ्रांस की मदद लेकर भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे इन्फ्रूस संगठन बनाकर, वो भी एस्ले जे टेलिस द्वारा ही कहा गया था। ये भारत के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और प्रशंसक इसलिए क्योंकि अमेरिका के लिए भारत बहुत ज्यादा जरूरी है चाइना के खिलाफ। तो इन्होंने कहा है कि भारत तमाम जोखिमों को उठाकर अपने थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट 1998 की तरह एक बार फिर से करे 24 सालों के बाद। उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली इसको देखकर अमेरिका गुस्सा होगा और हो सकता है कि अमेरिका किसी तरह के प्रतिबंध भी भारत के ऊपर मढ़ दे। लेकिन अगर भारत को काउंटर करना है चाइना को तो थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करना इस समय भारत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जो मौजूदा हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वैसे भारत के पास थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स की भी टेक्नोलॉजी है लेकिन वो टेस्टेड नहीं है प्रैक्टिकली। तो जो साधारण न्यूक्लियर वेपन्स जो हमने टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं उनके साथ हम लोग पाकिस्तान को बड़ी आसानी से काउंटर कर सकते हैं। लेकिन जब आ जाती है चाइना को काउंटर करने के लिए तो थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स हमें हर हाल में चाहिए। क्योंकि इस समय भारत के पास एक तो नंबर्स भी काफ़ी कम है, 165 है। ठीक है, भारत थोड़े से और भी बढ़ा लेगा लेकिन फिर भी वो चाइना की तुलना में काफ़ी कम होंगे। इस समय चाइना के पास 300 के लगभग न्यूक्लियर वेपन्स है जो कि भारत के न्यूक्लियर वेपन्स की तुलना में ज़्यादा ताकतवर भी हैं। और 2030 तक चाइना हर हाल में 1000 न्यूक्लियर वेपन्स के करीब पहुंच जाएगा। तो यानी बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी उसके पास। तो उसे काउंटर करने के लिए हर हाल में भारत को भी उसी के टक्कर के न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए होंगे। इसलिए जे टेलिस ने अपने आर्टिकल में आगे लिखा है कि भारत अमेरिका के बीच में जो सिटीजन न्यूक्लियर डील हुई है और इसी के साथ साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो NSG है उसमें भारत को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर भारत ने भी वचन दिया था कि भविष्य में कभी भी भारत की तरफ से कोई न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इस आधार पर अमेरिका डेफिनेटली सैंक्शंस लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अमेरिका से भी रिक्वेस्ट की है कि अमेरिका भी बड़ा दिल दिखाए और भारत अगर इस तरह का कोई थर्मोन्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है तो भारत के ऊपर प्रतिबंध न लगाए जाए। इसी के साथ साथ आगे उन्होंने कहा है कि भारत की नौसेना के पास इस समय एक भी SSN नहीं है यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। तो इसके लिए भी अमेरिका जल्द से जल्द प्रयास करे और भारत की इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने में भारत की मदद करे। इसके लिए अमेरिका साथ ले सकता है फ्रांस को। यानी यहाँ पर इन्फ्लूस के बारे में एक बार फिर से इनकी तरफ से कहा गया है। वैसे इस विषय की अगर बात की जाए SSN की तो यहाँ पर अमेरिका खुद भी चर्चा कर रहा है। यानी अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस समय चाह रहा है कि भारत को इसकी आपूर्ति की जाए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो टेबल पर इस समय दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं बैठी है, ना ही एक दूसरे की तरफ से आमंत्रण दिया गया है।
तो कहने का मतलब यहाँ पर वो चाहते हैं कि भारत अपनी तैयारी कुछ इस लेवल की कर ले कि चाइना को पूरी तरह से अंगूठे के नीचे रखा जाए, क्योंकि हो सकता है कि चाइना इन फ्यूचर जब टेक्नोलॉजीज और आगे जाएंगी तब ऐसे कोई काउंटर मेजर बना ले कि भारत के जो पुराने सामान्य वाले परमाणु बम हैं उन्हें रोकने के लिए वो सक्षम हो। तब क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में हर हाल में भारत को कई ज़्यादा ताकतवर, चाइना के कंपैरिजन में कई ज़्यादा ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, और उसके लिए भारत पूरी तरह से सक्षम हो। इस बात को सुनिश्चित भारत तो खुद करे ही करे, साथ में ये काम करने के लिए अमेरिका भी भारत को पूरा पूरा सहयोग दे, ना रोके टोके और ना ही भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के और कई सारे देश हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करना चाहते हैं। इजराइल ने अभी तक नहीं किया है किसी भी तरह का। साथ ही हम देखते हैं कि इस समय केवल नॉर्थ कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जो कि न्यूक्लियर टेस्ट करता है या आने वाले समय में कुछ और टेस्ट करने की बात करता है, जिसको लेकर उसके ऊपर भारी भरकम सैंक्शंस भी लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब कैटेगरी जरूर खराब हो जाएगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, लगभग पूरा यूरोप भारत के ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन भारत को संप्रभुता बचाने के लिए ये सारी चीजें करनी होगी और ये रिस्क लेनी होगी। यही इस आर्टिकल का और इस वीडियो का मोरल भी है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और कलाम साहब की तरफ से जो टेस्ट किए गए थे वैसे ही टेस्ट एक बार फिर से करनी चाहिए भारत ने या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।